Hey guys, welcome back once again to Quantum Medicine. आज हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं अपने इस कनेक्शन के बारे में। वो कनेक्शन क्या है? जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने ये कनेक्शन जोड़ा था कि कैसे इन्फिनिट पाथ्स और हमारी लाइफ के साथ एक प्रॉपर रिलेशन स्टैब्लिश होता है। तो क्या हम इसका मतलब ये समझ लें कि जो भी लॉज भगवान ने बनाए हो या फिर यूनिवर्स के लॉज हैं वो बार बार अलग अलग चीज़ों में अपने आप ही मैनिफेस्ट होते रहते हैं या फिर रिपीटेड होते रहते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो इसको शेयर जरूर करना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया थोड़ा वीडियो को पॉज करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और फिर वापस आओ वीडियो देखने। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बहुत बड़ा फिजिक्स का ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आपने बेसिक अट्रैक्शन भी देखा हो या बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा हो तो आप समझ सकोगे। एज फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं तो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हमने ये देखा है कि अगर दो मेरे पास मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट 1 और मैग्नेट 2, अगर ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा साउथ है, अगर ये मेरा नॉर्थ है अगर ये मेरा साउथ है, तो ये साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे, तभी जाके मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। हमने ये देखा है कि हमारे पास अगर दो मैग्नेट्स हैं तो पहले मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट होंगे और पहले मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल आपस में अट्रैक्ट होंगे। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि दोनों मैग्नेट्स के सिमिलर पोल्स है कि नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ अट्रैक्ट होते हुए, बल्कि वो रिपल्स होते हैं। सिमिलरली अगर आपने चार्ज के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको पता है कि दो चार्ज होते हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज रिपल्स करते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी रिपल करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि फिर से वही पॉइंट आता है कि लाइक चार्जेस रिपील एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखोगे तो वहां पे क्या रहता है, तीन अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, इट इज अ चार्जलेस पार्टिकल, जबकि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है जिससे कि एक एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टेबल बनता है, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन कभी अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि वो रिपल्स करते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल बेसिक सा कंसेप्ट है, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा क्लास 6-7 का आपको पता होगा। तो इसको अगर हम मोटा मोटा तौर पे समझे तो हम इसे कह सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इससे हमें यूनिवर्स में एक बहुत ही डीप पैटर्न समझ में आता है, और वो पैटर्न क्या है? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का पैटर्न। हमने ये देखा है कि समान चीजें हमेशा रिपल करती हैं, पर जो चीजें समान नहीं होती है, ऑपोजिट होती है, अट्रैक्ट करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स एंड सेम चीजें रिपेल कर जाती है। अगर आप इसे हमारे एनिमल कैटेगरी में आके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेल और फीमेल दो अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, हमेशा मेल और फीमेल के बीच में ही अट्रैक्शन होता है। एनिमल्स के अंदर जो मेल और फीमेल है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मेल अट्रैक्ट नहीं करता, फीमेल अट्रैक्ट नहीं करता। तो आप जरा सोच के देखो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ सिमिलर है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ। तो आप ये देख पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर हमारे ह्यूमंस में जो अट्रैक्शन है, ये सब एक सिंगल लॉ से गवर्न होते हैं। और वो क्या होता है? वो ये है कि ऑपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करेंगे और सिमिलर चीजें हमेशा रिपेल करेंगे। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये एक बहुत ही बेसिक लॉ है जो हम नेचर में कई जगहों पे देखते हैं, जो मिररिंग होता है। यानी कि नेचर में अलग अलग फेनोमेना है, पर वो सारी फेनोमेना में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये लॉ मैनिफेस्ट होता रहता है। अब आपको बता दूं, अगर एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, और दोनों का कैरेक्टर काफी ज्यादा सिमिलर है, दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सैल है, लीडर्स हैं, दे वांट टू लीड, तो इन दोनों में एक फ्रिक्शन होता है। कह सकते हैं कि कुछ तरीके का मनमुटाव या मतभेद या कंपटीशन होता है जिससे कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। आपने देखा होगा कि हम हर एक फीमेल से या कोई फीमेल हर एक मेल से अट्रैक्ट नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? इसका रीजन ये है, जब दो अलग अलग इंडिविजुअल्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों अगर एक ही सिमिलर कैरेक्टर या सिमिलर नेचर के हो तो उनमें अट्रैक्शन के चांसेस बहुत कम जाते हैं। बल्कि उस केस में अट्रैक्शन होता है जब दो जेंडर्स मेल और फीमेल वो बिल्कुल ही कैरेक्टर वाइज डिफरेंट हो। जैसे कि आप देखिएगा, जो लड़का ज्यादा डोमिनेंट होगा, they will attract those girls who are submissive, and those girls who are dominant, they will attract boys who are submissive.
ये लॉ हमारे यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। तो ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग जेंडर है तो ही अट्रैक्शन काम करेगा, ऐसा नहीं है। दो अलग अलग जेंडर्स के बीच जो दो नेचर्स भी है वो भी अलग अलग होनी चाहिए, तभी जाके अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो काम करेगा। तो इससे ये साफ पता चलता है कि इस किंगडम में, जो कि जिसे हम अर्थ कहते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन फील करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्स का एक बेसिक फंडामेंटल रूल है, एक बेसिक फंडामेंटल लॉ है। If a boy is getting attracted towards a girl, or if a girl is getting attracted towards a boy, there is nothing wrong in it. पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दे आर नॉट कॉन्शियस बीइंग्स लाइक अस। इसीलिए नेचर उन्हें अट्रैक्ट करवाती है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, सम सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जिससे कि हम अपने मन को अंकुश लगा के अपने आप को रोक सकते हैं हर एक की तरफ अट्रैक्टेड होने के लिए। इसीलिए हम लोग एक स्पेशल काइंड ऑफ बीइंग्स हैं, जो कि आप कह सकते हो कि कुछ अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। लेकिन यूनिवर्स में हमारा जो ये सिस्टम है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये सिस्टम थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि इस सिस्टम में ऑफ कोर्स अगर आप इस नेचर को मानोगे तो यू विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एवरी वुमन, बट हम अपने आप में अंकुश लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसीलिए हम जानवरों से अलग हैं। अगर आप जानवरों के केस में देखें तो वहां पे साफ साफ पता चलता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो if in future if you get attracted towards a woman, don't feel sad about it, or don't feel like as if you are a bad guy, because it is not you who is getting attracted, it is actually the universe which is forcing you to get attracted as per the rules. यूनिवर्स में कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ नियम है, और वही नियम आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हो या क्वांटम वर्ल्ड हो या फिर हमारा ये सोसाइटी हो, इसमें किसी न किसी रूप में मैनिफेस्ट होता रहता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि यूनिवर्स के कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेट ऑफ लॉज और रूल्स हैं जो पहले से ही लिखे जा चुके हैं, और उन्हीं को फॉलो करके जो भी फिनोमेना है, चाहे वो हमारा हो या इलेक्ट्रॉन्स का, वो सारे उस फिनोमेना को फॉलो करते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे ग्रेविटी, क्योंकि मास का पॉजिटिव या नेगेटिव तो होता है नहीं। देन हाउ डू मास अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसके बारे में हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम ग्रेविटी को एक्चुअल तरीके से समझेंगे कि वो आखिर है क्या, वो क्यों इतना यूनिक है, और क्या ऐसा ग्रेविटी में है कि ग्रेविटी अट्रैक्टिव है, और इसका एक मिरर लॉ हमारे बीच या हमारे सोसाइटी में कैसे आ सकता है, या फिर हमारी सोसाइटी के अंदर कैसे है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और समझ में भी आया हो तो आप कमेंट में यस लिखना, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो बेझिझक मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। और हाँ, आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, क्योंकि मैंने एक मिशन शुरू किया है, वो ये है कि मैं क्वांटमिज्म चैनल के थ्रू फिजिक्स के लॉज, यूनिवर्स के वो नियमों को जो कि ऑलरेडी फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, वो किस किस जगह पे, किस किस फील्ड में, और कैसे हमारे अपने खुद के डेली लाइफ में मैनिफेस्ट होते अलग अलग तरीके से, मैं उस पर थोड़ा सा रोशनी आपके लिए डालना चाहता हूं।